वैकेंसी फॉर्म यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को राम राम जी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम भारतीय वायुसेना द्वारा निकाली गई क्लर्क के पदों पर भर्ती के बारे में बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, इस भर्ती से संबंधित पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन है वह मिल जाए। दोस्तों देखिए, भारतीय वायुसेना द्वारा सभी जातियों के लिए भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए अंतिम तिथि आपकी 29 सितंबर 2024 यहाँ पर रखी गई है। केंद्रीय सेवा विकास संगठन सुब्रतो पारक नई दिल्ली द्वारा यह भर्ती की जा रही है। लोअर डिवीजन के जो पद हैं वह आपके ग्रुप सी सिविलियन स्टाफ के अंतर्गत आएंगे। इन पदों पर भर्ती के लिए आपकी योग्यता कम से कम 12वीं पास होनी चाहिए। दोस्तों, ऑफलाइन यह भर्ती है जिसके लिए कोई भी पुरुष या महिला अपना आवेदन भेज सकता है। भर्ती सभी आवेदकों के लिए निःशुल्क है। परमानेंट सरकारी भर्ती यह आपकी रहने वाली है, जिसके लिए पूरे भारत से किसी भी राज्य के आवेदक अपना आवेदन भेज सकते हैं। कुल एक ही पद पर यह भर्ती निकली है। लोअर डिवीजन क्लर्क पद का नाम है। आयु आपकी 18 से 25 वर्ष है। वेतनमान लेवल 2 के अनुसार आपका 19,900 से 63,200 है। योग्यता कम से कम 12वीं पास है। साथ में कंप्यूटर पर अंग्रेजी टाइप में 35 शब्द प्रति मिनट या फिर हिंदी टाइपिंग में आपकी 30 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। जिन आवेदकों को अभी कंप्यूटर पर टाइपिंग नहीं आती वह भी आवेदन कर सकते हैं, यदि वह भर्ती तक अपनी टाइपिंग योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपकी आयु की गणना अंतिम तिथि के अनुसार की जाएगी, यानी कि 29 सितंबर को आपकी आयु कम से कम 18 हो और 25 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदन शुल्क की बात करें तो इन पदों पर भर्ती के लिए किसी भी आवेदक से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। सभी आवेदकों के लिए यह भर्ती पूरी तरह से निःशुल्क रहेगी। दोस्तों, आवेदन पत्र की बात करें तो आवेदन पत्र आप अपने गांव या शहर के फार्म विक्रेता से ले सकते हैं। CSC सेंटर, जनसेवा केंद्र, ई मित्र या फिर आप vacancyforum.com से किसी भी ऑफलाइन भर्ती का आवेदन डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन भेजने के पते की बात करें तो आवेदन आपको साधारण डाक के माध्यम से एयर ऑफिसर कमांडिंग सेंट्रल सर्विसिंग डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सुब्रतो पार्क, नई दिल्ली, पिन कोड 110010, इस पते पर आपको अपना आवेदन है वह सभी दस्तावेजों के साथ साधारण डाक के माध्यम से भेजना है। जो डॉक्यूमेंट आपको इस फॉर्म के साथ लगाने हैं उनमें आपको जो जरूरी दस्तावेज हैं 10वीं का प्रमाण पत्र और 12वीं का प्रमाण पत्र। इसके अलावा एक सेल्फ एड्रेस लिफाफा जिस पर आपको अपना पता लिखने के साथ साथ 10 रुपए के डाक टिकट भी लगाने हैं। 2 एक्स्ट्रा फोटो आपको भेजनी है, जो कि जैसी आप फार्म पर फोटो चिपका रहे हैं उसी के साथ की होनी चाहिए। सभी आवेदकों को निवास प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट अपना फार्म के साथ भेजना है। ये तो हुए जरूरी प्रमाण पत्र। अब यदि ये प्रमाण पत्र हैं तो भी आप फार्म के साथ भेज सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। रोजगार कार्यालय में यदि आपका नाम दर्ज है तो रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र की आप प्रति भेजें, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लर्क से संबंधित अनुभव है तो अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति आप आवेदन के साथ भेज सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत आपकी नहीं है। कंप्यूटर का आपके पास कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है तो वह भी आप फार्म के साथ भेज सकते हैं, नहीं है तो वह भी जरूरी नहीं है। इसके अलावा अन्य किसी भी प्रमाण पत्र को भेजने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। सामान्य शर्तों की बात करें तो जिस लिफाफे में आप आवेदन डालकर भेज रहे हैं उस लिफाफे के ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लोअर डिवीजन क्लर्क और अपनी कैटेगरी जिसमें आप आवेदन कर रहे हैं वह, साथ में विज्ञापन संख्या जो कि इन पदों के लिए 2/2024 है वह लिखनी है। दोस्तों, रोजगार से संबंधित सभी सूचनाओं के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल सिंघल प्रकाशन है वह ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल से जुड़ने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहां से आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको यदि किसी भी ऑफलाइन भर्ती का आवेदन पत्र नहीं मिलता है तो आप हमारी वेबसाइट vacancyforum.com से सभी आवेदन पत्र है वह डाउनलोड
कर सकते हैं और उनको प्रिंट निकालकर कंप्यूटर से भरकर भेज सकते हैं। अन्य महत्वपूर्ण शर्तों में बात करें तो आपको फार्म में किसी भी प्रकार की कोई कटिंग या ओवरराइटिंग नहीं करनी है और फार्म के सभी कॉलम आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में ही भरने हैं। दोस्तों, यदि आप दिल्ली सुब्रतो पार्क के लिए आवेदन कर रहे हैं तो फिर आपकी जाति चाहे कुछ भी है, आपको सामान्य वर्ग में ही आवेदन करना है। चाहे आप SC हैं, ST हैं, OBC हैं, EWS हैं, कोई भी हैं, आप सिर्फ सामान्य वर्ग में ही आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र में जो आपको यूनिट दर्शानी है वह है आपकी CSDO इंडियन एयरफोर्स दिल्ली के लिए। अन्य सेंटरों के लिए आवेदन करेंगे तो उनके लिए आपकी यूनिट अलग हो जाएगी। भर्ती का विज्ञापन आप देखना चाहें तो 31 अगस्त का रोजगार समाचार आप इस भर्ती के विज्ञापन के लिए देख सकते हैं। रोजगार समाचार प्रत्येक सप्ताह हमारे टेलीग्राम चैनल सिंघल प्रकाशन पर भी डाला जाता है, वहां से आप निशुल्क रोजगार समाचार डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह से यह भर्ती आपकी वायुसेना स्टेशन रातानाडा की रहने वाली है। इसके लिए भी किसी भी जाति का कोई भी आवेदक अपना आवेदन भेज सकता है। सभी योग्यता शर्तें और अंतिम तिथि जैसे दिल्ली की हैं उसी प्रकार से हैं। इसमें आपके सिर्फ 2 पद हैं जिनके लिए आप या तो सामान्य वर्ग में आवेदन कर सकते हैं या ST वर्ग में आवेदन कर सकते हैं। यूनिट यहाँ पर आपकी चेंज होकर हेडक्वार्टर साउथ वेस्टर्न एयर कमांड इंडियन एयरफोर्स यह भरनी है आपको फार्म में। बाकी सभी अन्य शर्तें वैसी ही हैं जैसी कि आपको बताई गई हैं। इसके अलावा यदि आप जामनगर में आवेदन करना चाहें तो वायुसेना स्टेशन जामनगर में भी क्लर्क के पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए भी आप आवेदन भेज सकते हैं। सामान्य वर्ग में इसके लिए आपको आवेदन करना होगा। यदि वडोदरा में आवेदन करना चाहते हैं तो मकरपुरा वडोदरा में सामान्य वर्ग के आवेदक अपना आवेदन भेज सकते हैं। इसी तरह से दर्जीपुरा वडोदरा में यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए सिर्फ OBC वर्ग के आवेदक ही अपना आवेदन भेज सकते हैं। कुल 1 पद पर यह भर्ती है आपकी। इसी तरह से EWS वर्ग के यदि आप आवेदक हैं तो माउंट आबू जिला सिरोही के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह अन्य कुछ और भी सेंटर हैं, जैसे SC के लिए आप यदि आवेदन करना चाहते हैं SC वर्ग में तो पुराना पाली रोड जोधपुर स्टेशन पर आप अपना आवेदन भेज सकते हैं। गांधीनगर में चाहें तो गांधीनगर में आप आवेदन कर सकते हैं। गांधीनगर में कुल मिलाकर 3 पद हैं जो आपके सामान्य वर्ग से भरे जाएंगे, OBC वर्ग से और EWS वर्ग से। यानी कि सामान्य, OBC और EWS वर्ग के आवेदक हैं वे अपना आवेदन गांधीनगर भेज सकते हैं। इसके बाद अगले स्टेशन की बात करें तो तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम में सामान्य वर्ग में आप आवेदन कर सकते हैं और आप तिरुवनंतपुरम में OBC वर्ग में भी आवेदन कर सकते हैं। जो आवेदक बेंगलोर में आवेदन करना चाहते हैं वह सामान्य वर्ग में अपना आवेदन भेज सकते हैं। इसी तरह से जो आवेदक कामरूप असम के लिए आवेदन करना चाहते हैं वह भी सामान्य वर्ग में अपना आवेदन भेज सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पूरा देखने के बाद भी यदि कोई कमेंट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, इस भर्ती का फार्म आपको कैसे भरना है उसको फार्म भरने से संबंधित वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां से आप देखकर फार्म को सही प्रकार से भर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।